जैसा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है $1250 पर मंथ विथ अमेजोन एफिलिएट, और ये पूरा एआई के थ्रू से होने वाला है। मैंने ब्रैकेट में दिया भी है एआई पावर्ड। इसका मतलब कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम काम ऑटो पायलट में होगा और आप उससे अच्छा इनकम कर सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये पूरा प्रोसेस आपको रिवील करूँगा कि कैसे मैं एआई के थ्रू से ब्लॉगिंग करता हूँ और उस ब्लॉग को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू से मोनेटाइज करता हूँ, और कैसे मैं उससे इनकम करता हूँ और आप भी कैसे उससे इनकम कर सकते हैं। तो अगर ये सब जानना है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और उसको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू से कैसे मोनेटाइज करता हूँ, और ये सब कैसे पूरा एआई के थ्रू से मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपना ब्लॉग, जो मैं जिस ब्लॉग को मैंने रिवील किया था। वैसे मेरे टोटल 6 ब्लॉग्स चलते हैं, लेकिन ये मेरा जो ब्लॉग है इसको मैंने रिवील किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका ही एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने टोटल 224 पोस्ट डाला हुआ है, और ये मेरा सबसे पुराना ब्लॉग है। 2018 में मैंने इसे स्टार्ट किया था, उसके बाद से 224 पोस्ट्स मैंने डाले हैं। यानी कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो पर वीक 1 या 2 पोस्ट मैंने डाले हुए हैं। शुरू में मैं 2-3 पोस्ट पर वीक डालता था, कम से कम 3 पोस्ट मैं डालता था पर वीक। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा सा दूसरे ब्लॉग्स की तरफ भी शिफ्ट हो गया, तो इसमें थोड़ा कंटेंट मैंने कम कर दिया। लेकिन 2022 में जब एआई का आगमन हुआ, तो मैंने अपने राइटिंग को एआई की तरफ शिफ्ट किया, और बहुत सारे ऐसे एआई राइटर्स उस समय अवेलेबल थे। तो उन सब एआई राइटर्स के थ्रू से मैंने लिखना शुरू किया, और जो काम मैं घंटों में कर पाता था वो काम मैं मतलब कि आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में एक ब्लॉग मैं लिख दिया करता था। तो उस समय भी थोड़ा टफ होता था एआई के थ्रू से लिखना, क्योंकि ज़्यादातर वो जेनरिक कंटेंट देता था, उसके पास कोई अच्छा इंजन नहीं था और कोई अच्छा सर्वर सिस्टम नहीं था, जो कि जो वर्ल्ड में जो डाटा है गूगल पे या जो भी इंटरनेट पे डाटा है उसको रिसर्च कर सके अच्छे से, और उसके ऊपर अपना जो कंटेंट है वो दे सके। तो इसीलिए एआई के थ्रू से करने से भी मुझे उसको अच्छे से रिफाइन करना पड़ता था, पहले पढ़ना पड़ता था, एडिट करना पड़ता था, उसके बाद पब्लिश करना पड़ता था। लेकिन अभी का सिनेरियो पूरी तरह से चेंज है, क्योंकि चैट जीपीटी में बार बार अपडेट आ रहा है, और ये अपडेट आप जैसे जैसे चैट जीपीटी अपडेट होता जा रहा है, आप देखेंगे कि उसका जो लिखने का तरीका है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अभी बस आप एक प्रॉम्प्ट भी डाल देते हैं उसमें, तो वो इतने अच्छे से उसको ह्यूमनाइज फॉर्म में लिख कर दे देता है कि आप उसे डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन मैं उसे डायरेक्ट अभी भी पब्लिश नहीं करता हूँ, मैं उसे प्रॉपरली एडिट करता हूँ, रीड करता हूँ, एडिट करता हूँ, और उसके बाद ही पब्लिश करता हूँ। तो ये मेरा जो लेटेस्ट मैंने एक लिखा है 7 बेस्ट वायरलेस माइक्स फॉर कॉन्फ्रेंस रूम। ठीक है, ये मैं अभी लिख रहा हूँ इसको। एक दूसरा देखते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, पब्लिश्ड में जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हाउ टू बिल्ड ए क्रशिंग मेटल गिटार टोन फॉर फ्री ए 5 स्टेक प्लग इन जेन। ये तो मुझे स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिला था, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो केस स्टडी है इसे आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने स्पॉन्सर्ड पोस्ट के बारे में बताया हुआ कि कैसे मुझे 15 मिनट्स के अंदर मैंने एक डील को क्रैक किया स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए, और मुझे $70 का इनकम हो गया। ठीक है, तो अभी आते हैं इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर, और इसमें आप देखिए ये सेकंड वाला जो टॉप 10 एआई ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन टूल्स है, इसके बारे में ये मैंने एआई के ऊपर ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन जो एआई टूल्स करते हैं उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, और ये पूरा एआई जनरेटेड कंटेंट है। आप यहाँ पे देख लीजिए, वाई एआई ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन टूल्स आर एसेंशियल इन 2025। ये बस मैंने प्रॉम्प्ट दिया गूगल ये चैट जीपीटी को, और इसने मुझे प्रोड्यूस करके दे दिया। लेकिन प्रॉम्प्ट देने का मेरा तरीका भी अलग है। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल जो मेरा रहेगा, टाइटल पे मैं चेंज करवा सकता हूँ, वैसे मैं इस टाइटल के ऊपर ही जनरेट करता हूँ। इसमें मैं लिखूँगा जेनरेट
SEO optimized outline for this title। बस इतना ही करना है। सॉरी, जनरेट का स्पेलिंग गलत हो गया था, लेकिन उसको भी इसने ठीक से ले लिया और यहाँ पर ये इसने पूरे आउटलाइन को जनरेट कर दिया है। अब इस आउटलाइन के ऊपर मैं सबसे पहले इसको बोलूँगा कि राइट द इंट्रो पार्ट इन 1:1 वॉइस। इसने 1:1 वॉइस में क्रिएट कर दिया। इस टाइप से आप इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का बारे में आप क्रिएट कर सकते हैं। टूल नेम जो है ये आप खुद से सर्च कीजिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ था, ओपन AI, विस्पर है, ऑटर AI है, नोटा वगैरह। तो इस टाइप का जो भी जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं उसका टूल का नेम आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि AI जो भी टूल के बारे में आपको बताएगा वो बैकडेटेड होता है, मतलब 1 साल 2 साल पुराना टूल के बारे में बताता है। जो नए टूल्स लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में AI ज़्यादा अपडेट नहीं रहता है। इसलिए आप टूल्स के बारे में आप टूल्स का जो नेम होता है वो आप ज़रूर से अपने से रिसर्च कर लीजिएगा और उसको डालिएगा। तो इसमें मैक्सिमम मुझे कितना टाइम लगा, 5 मिनट भी नहीं लगा। अब इसके बाद इसका आउटलाइन जनरेट करने में मैक्सिमम टाइम 15 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा लग नहीं सकते हैं। और इसके बाद वो जो कंटेंट हम लोग आउटलाइन से कंटेंट जनरेट करेंगे उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसको थोड़ा ह्यूमनाइज करना होगा, मतलब एडिट कर लीजिएगा आप। और एडिट करके आप देखिएगा जहाँ पे थोड़ा जेनरिक वर्ड्स आ रहे हैं उन सब जेनरिक वर्ड्स को आप एडिट करके उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका ये रेडी हो जाएगा। और इसमें इमेजेस डालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर टूल रिव्यू आप कर रहे हैं तो आप उस टूल का वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट का जो स्क्रीनशॉट है वो लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको स्क्रीनशॉट को यहाँ पे लगा दीजिए। और एक जो थंबनेल प्रीव्यू होता है वो आपको बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बनाया है 10 बेस्ट AI टूल्स फॉर ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसके लिए आप कैनवा में जा सकते हैं। कैनवा में 1920 बाई 1080 का आप एक फ्रेम बना लीजिएगा और उसमें इस टाइप का यहाँ पे सब एलिमेंट्स वगैरह मिल ही जाते हैं, वो एलिमेंट्स आप ले सकते हैं। और टेक्स्ट से यहाँ पे आप टेक्स्ट ले सकते हैं, बस इस टाइप का बना देंगे। और बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड का बहुत सारा ऑप्शन है, आप चेंज कर लीजिए। तो इसको बनाने में आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो 5 मिनट आपको रिसर्च टाइटल रिसर्च करने में लगेंगे, 5 मिनट आपको आउटलाइन जनरेट करने में लगेंगे, 15 मिनट आपको कंटेंट जनरेट करने में, 15 मिनट आपको कंटेंट को मतलब 15 से 20 मिनट आपको कंटेंट को एडिट करने में, और उसके बाद 10-15 मिनट आपको ये इमेजेस लगाने में। तो टोटल आपको 1 घंटे में एक आर्टिकल आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा। और इसमें आर्टिकल में आप जैसे आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स अगर रिव्यू कर रहे हैं तो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स रिव्यू करने के लिए आपको अमेज़ॉन के लिंक्स डालने पड़ेंगे। तो पहले तो अमेज़ॉन में आप रजिस्टर हो जाइएगा। जैसे यहाँ पर मैं amazon.com में रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं खोलूँगा तो amazon.com यहाँ पे आ जाता है, मतलब मेरा रजिस्टर्ड वाला जो लॉगिन डायरेक्ट में हो जाता हूँ। तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग इस पे हम लोग ट्रायल करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे इसमें साइन अप में आपको जाना होगा, ये .in वाला साइट है अमेज़ॉन का, लेकिन आप .com में कर लीजिएगा। इसमें आप जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद साइन अप में आप जाएंगे। साइन अप में अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर देंगे, कंटिन्यू करेंगे और एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको भर देना पड़ेगा। और अपना टैक्स का जो फॉर्म होता है वो भी आप भर दीजिएगा। उसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, कैसे अमेज़ॉन का एफिलिएट अकाउंट बनाना है। एफिलिएट अकाउंट बनाने के बाद आपको कम से कम 3 सेल्स जनरेट करने पड़ते हैं। वो 3 सेल्स जनरेट करने के बाद ही
आपको अमेज़ॉन एफिलिएट में एंट्री मिल सकती है। तो 3 सेल्स जनरेट करना, अगर आपके पास ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट में तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईजिली हो जाता है। तो ये 3 सेल्स जनरेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इस वेबसाइट से अभी तक $50 का इनकम हो गया है। ये जो अर्निंग है, एस्टिमेटेड अर्निंग, ये मेन अर्निंग है। इसके अलावा अमेज़ॉन एक प्रमोशन भी चलाता है क्रिएटर रिवार्ड्स के नाम से। इसमें आप देखिए यहाँ दिसंबर में मैंने $1830 का मैंने शिप किया है रेवेन्यू, तो मुझे $45 बोनस से मिले हैं। तो ये अमेज़ॉन का एक ब्यूटी है कि आपको बोनस ही मिलता है साथ में। लेकिन अमेज़ॉन का थोड़ा सा जो कमीशन है, एफिलिएट कमीशन, वो थोड़ा कम है। तो अगर ये थोड़ा ज़्यादा होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। पहले ये ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे अमेज़ॉन ने कम कर दिया है और उसको शिफ्ट कर दिया बोनस की तरफ। तो दोनों मिलाकर आपको 100 से $150 आराम से आपको पर मंथ जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे अगर 4-5 ब्लॉग भी आपके पास रहें तो मतलब $1000 के आसपास आप आराम से इनकम कर सकते हैं। हाँ, आपको सभी ब्लॉग्स में वीकली 1 या 2 आर्टिकल तो आपको डालना ही पड़ेगा, और वो आर्टिकल्स आपको ऐसे डालने होंगे जो या तो एवरग्रीन आर्टिकल हो और उन पे कंपटीशन कम हो, और नहीं तो फिर ऐसे आर्टिकल्स हो जो मतलब कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से जुड़ा हुआ आर्टिकल हो। जैसे अभी एआई का ट्रेंड चला हुआ है, तो अगर मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग केस में जाता हूँ तो एआई से जुड़े हुए जो अभी एआई के से जुड़े हुए जो भी ऑडियो के सॉफ्टवेयर्स है, या फिर और ये ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का अभी मैंने जो बताया आपको, वो सॉफ्टवेयर हो गया, या इस टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर हो गए, हार्डवेयर हो गए जो एआई का यूज़ कर रहे हैं, उनका आप रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग ब्लॉग है और मुझे उस पर पोस्ट करना है तो मैं व्लॉगिंग के तरफ शिफ्ट होऊंगा। जैसे वीडियो व्लॉगिंग जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑडियो रिकॉर्डिंग के यूज़ होते हैं। जैसे माइक्स हो गया, एक्सटर्नल माइक्स हो गया, कैमरा माइक्स हो गया, ये सब चीज़ व्लॉगिंग में यूज़ होते हैं। इसके अलावा पॉडकास्टिंग में भी यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ अभी ट्रेंड कर रहे हैं, तो इनसे जुड़े हुए आप प्रोडक्ट्स इसमें रिव्यू कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि पोस्ट कैसे लिखना है और अमेज़ॉन एफिलिएट कैसे बनाना है। इसके बाद आपको इसको जो भी आप ब्लॉग बनाएंगे उसको आपको गूगल सर्च पर ज़रूर से लिस्ट कर देना है। मतलब गूगल का जो वेबमास्टर टूल होता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये परफॉर्मेंस है मेरे वेबसाइट का, ठीक है। ये बढ़ रहा है अभी भी, ये बीच में डाउन हुआ था 2 साल के लिए, 2 साल भी नहीं, 1 साल के लिए डाउन हुआ था। अभी फिर से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये इसमें गूगल सर्च कंसोल में आप ज़रूर से इसको लिंक कर दीजिएगा अपने वेबसाइट को, और गूगल एनालिटिक्स में भी लिंक कर दीजिएगा। और गूगल एनालिटिक्स का एक मोबाइल वर्जन ऐप आता है, उस ऐप में आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने वेबसाइट को कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। और सभी वेबसाइट्स को अलग अलग ईमेल आईडी से आप लिंक कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और ये हो गया। इसके अलावा आप अगर आपको ट्रैफिक की इंस्टेंट ज़रूरत है तो आप सोशल मीडिया चैनल्स बना लीजिए। जैसे यूट्यूब चैनल एक बना लीजिए, एक इंस्टाग्राम में तो लिंक आपको नहीं डालने दिया जाता है, तो आप एक फेसबुक पेज बना लीजिए और पेज में आप अपना ये पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस सब प्रोसेस में आपको 2 से 3 महीने लगेंगे मैक्सिमम, और 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि आपके मतलब जो आपको जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है, उस पर ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को जब आप 2 से 3 महीने अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं अपने पोस्टिंग को, और वीकली 2 पोस्ट कीजिए। वीकली 2 पोस्ट करने में आपको मैक्सिमम वीक में 2 से 3 घंटे लगेंगे, और ये 2 से 3 घंटे लगा के आप एक ब्लॉग से 100 से $150 आप इनकम कर सकते हैं। तो अगर वीकली आप हर ब्लॉग में, मान लीजिए आपने 5 ब्लॉग रखा, 5 ब्लॉग में 2-2 पोस्ट आपने किया, तो $750 तो आपको ऐसे ही बन जाएंगे। और अगर आप 1-2 ब्लॉग और मेंटेन कर सकते हैं तो फिर आप $1000, $1250 आराम से इनकम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो का जो टाइटल था मैंने वो दिया $1250 पर मंथ विथ अमेज़ॉन एफिलिएट,
और वो पूरा एआई के थ्रू से ऑटोमेटेड। ठीक है, तो आई होप आपने ये पूरा प्रोसेस समझ लिया होगा और इसको आप जल्दी ही इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको अगली वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।